बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका टॉपिक है एरर्स एंड डेविएशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, इसके प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए थे। काफ़ी बच्चों को ये कुछ इसमें अभी भी कन्फ्यूजन्स बाकी हैं, तो इसको कंफर्म करने के लिए आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एरर क्या है, डेविएशन क्या है, और उसके बाद प्रेसिशन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है। तो इनमें वेरिएशंस जो आती हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री के हद तक। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एरर से। एरर वर्ड जो है ये आम तौर पर जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आम तौर पर हम जब डेफिनेशन लेते हैं तो वो आम तौर पर कौन सा होता है, वो क्लियर डेफिनेशन अगर आप लें तो वो ये होगा, डिफरेंस इन बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। मतलब एक आपकी वैल्यू होगी जो एक्चुअल है और दूसरी आपकी वैल्यू कौन सी है जो आपने कैलकुलेट की है। इसको आप यूँ भी ले सकते हैं कि हमारे असल कैलकुलेशन में और इसके मतलब के जो आंसर है एक्चुअल उसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, उस मतलब डिफरेंस को आप कहेंगे एरर। या फिर आमतौर पर कहा जा सकता है कि द डिपार्चर ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम दी, आमतौर पर जो है एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, इसको भी यूँ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि डिपार्चर माना अलहदगी, दूर होना, डिपार्चर ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। असल वैल्यू जो है आपकी उसमें और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसमें अगर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, गैप है, डिपार्चर है, तब भी आप इस डिपार्चर को, इस गैप को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे एरर। या आपने यूँ भी कह सकते हैं कि असल वैल्यू जो थी और हमारी कैलकुलेटेड थी उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। तो एरर जो है ये डिफरेंस को जाहिर करता है। अब आते हैं एरर की टाइप्स क्या हैं, या इसका एरर का पहले फार्मूला नोट कर लें। जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो एरर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, जो आपने कैलकुलेट की हैं वो रखेंगे। एक्चुअल वैल्यू आपने की और कैलकुलेटेड वैल्यू थी आपकी। अब इसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप एरर कहेंगे। अगर ये डिफरेंस आगे आपको इसी का ऑपोजिट मैं बता देता हूँ। इसी का ऑपोजिट जो है उसको आप कहते हैं, आमतौर पर इसको आप कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है ये एरर का क्या है, ऑपोजिट है। अब एक्यूरेसी क्या है कि दी इक्वलिटी, इक्वल होना, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। यानी डिफरेंस जो है कैलकुलेटेड वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का ये 0 के बराबर हो, दोनों इक्वल हों, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे। तो इसका भी वही फार्मूला आप लेंगे कि इफ़, अगर आप देखें कि
एक्चुअल वैल्यू आपको मिली हुई है। क्या मिली हुई है? एक्चुअल वैल्यू, ये आपको मिली हुई है। अब आपने इसमें से माइनस किया कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या माइनस किया? कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस किया, तो आपको आंसर कितना मिला? ज़ीरो। कितना आंसर मिला? ज़ीरो मिला। तो अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर समझ लो आपने यहाँ क्या गेन किया? यू गेन्ड एक्यूरेसी। आपने यहाँ पर एक्यूरेसी हासिल कर ली। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप एक्यूरेसी को ले सकते हैं। तो अब एक्यूरेसी भी क्लियर हो गई। अब फिर हम वापस आते हैं एरर की टाइप्स की तरफ। एरर जो है उसके बेसिक टाइप्स कितनी हैं, उनको आप कितने ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, इनको देखते हैं। सबसे पहले यानी हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे। एरर की कितनी बेसिक टाइप्स हैं, तो इनको हम दो ग्रुप्स में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एरर की जो टाइप्स हैं इनको आप कितने ग्रुप्स में डिवाइड करोगे? दो ग्रुप्स में आप इनको डिवाइड करोगे। नंबर 1, पहला एरर का टाइप, इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर। आप चाहें रैंडम पहले लिख सकते हैं सिस्टमैटिक एरर, या इसी का दूसरा नाम कौन सा है? इसको कहा जाता है डिटर्मिनेट एरर। ये भी आप इसको कह सकते हैं। फर्स्ट टाइप हो गई। अब आते हैं सेकंड टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो है उसको हम आम तौर पर क्या कहेंगे? ये इसके ऑपोजिट है। इसको आप कहेंगे रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर, ये भी इसको कहा जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि ह्यूमन एरर वो अलग है, ये इसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में इनको जनरली एक ही टाइप की एरर काउंट किया जाता है, रैंडम एरर कह लो, या फिर इसको क्या कहोगे? इनडिटर्मिनेट एरर। क्या कहोगे? इनडिटर्मिनेट एरर, ये भी कह सकते हो। तो एरर की दो टाइप्स हो गई। नंबर 1, पहली कौन सी टाइप है? आम तौर पर जिसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे सिस्टमैटिक एरर, और ये डिटर्मिनेट होती है। दूसरी कौन सी है? रैंडम एरर। इसको दूसरा नाम आप क्या देंगे? इसको आप कहेंगे इनडिटर्मिनेट एरर। ठीक है, अब इन दोनों एरर्स में डिफरेंस क्या है, इनके नाम आखिर ये क्यों रखे गए हैं, हम इसी से शुरू करते हैं। तो आमतौर पर फर्स्ट एरर जो है उसको, जिसको आप कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, नंबर 1 पहली टाइप जो है, इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को दूसरा नाम आप कौन सा देते हैं? इसको आप कहते हैं डिटर्मिनेट एरर। क्या कहते हैं इसको? डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। ऐसी एरर जो किसी सिस्टम से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इम्प्रॉपर काम कर रही है, इम्प्रॉपर फंक्शन कर रही है, जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट एक्चुअल नहीं मिलता, एक्चुअल वैल्यू आपकी और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, तो फिर इस आप एरर को क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। मतलब दैट एरर, ऐसी एरर विच ऑकर्स, जो होती है, ठीक है, विच ऑकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इम्प्रॉपर
एक्चुअली वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, फंक्शन काम, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए डिवाइस, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट में कोई ख़राबी है, कोई गलती है, उसने आपको कैलकुलेशन के दौरान सही रिज़ल्ट नहीं दिया, तो फिर आप इस एरर को क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर। जैसे कैलकुलेटर है, अगर उसकी बैटरी लो हो गई तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता। आप 4 लिखेंगे वो 9 लिखेगा, आप 9 को प्रेस करेंगे वो 8 आ जाएगा, आप इनटू प्रेस करेंगे वो डिवाइड शो करेगा। तो इस तरह आपको रिज़ल्ट सही नहीं मिलेगा क्योंकि सिस्टम में ख़राबी है। या कभी कभी इस तरह होता है, जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा प्रॉपरली आपके पास नेट नहीं आ रहा, तो आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो वो हैंग हो जाता है, प्रॉपरली चलता नहीं है। वजह क्या है कि सिस्टम में ख़राबी हो गई। अब वहाँ से नेट प्रॉपरली उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो वो प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर हो गई। जैसे थर्मोमीटर है, अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है और वो शो कर रहा है 104, तो इसका मतलब है उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी है। तो इस वजह से इस एरर को क्या कहोगे? सिस्टमेटिक एरर कहोगे। इन एरर्स को आप आमतौर पर दूसरा नाम कौन सा देते हो? इनको कहा जाता है डिटर्मिनेट एरर। क्या कहते हैं इसको? डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। क्यों कहा जाता है डिटर्मिनेट एरर? मतलब दीज एरर्स, ये एरर जो होती हैं आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है एज डिटर्मिनेट एरर। क्या कहते हैं इनको? डिटर्मिनेट एरर ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज, क्योंकि क्या होगा? बिकॉज द कॉज, ठीक है, और रीज़न, कॉज मालूम करना, रीज़न मालूम करना, ऑफ दीज एरर कैन easily be detected, आसानी से इनका आप कॉज मालूम कर सकते हैं, आसानी से रीज़न मालूम कर सकते हैं, पता चल सकता है। तो ये है एरर जिसको आप डिटर्मिनेट कहते हैं। अब आते हैं कि इन एरर्स को आखिर किस तरह दुरुस्त किया जाए, इनकी इस्लाह, इनकी रेक्टिफिकेशन, दुरुस्तगी किस तरह की जा सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ these errors is that इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है इज़ नॉट वर्किंग, काम सही नहीं कर रहा, वर्किंग प्रॉपरली, सही तरीके से काम नहीं कर रहा। क्या करें उसको? शुड बी रिप्लेस्ड, उसको तब्दील कर दो, ठीक है, शुड बी रिप्लेस्ड। भाई सिस्टमेटिक एरर तो पहचानी जा सकती है ना, कि कोई प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं रहा, हम प्लस कर रहे हैं वो माइनस शो कर रहा है, ये तो पता चल जाएगा। तो उसको रिप्लेस कर दें बाय ए करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आपको पता है जो सिस्टम सही काम करे उससे रिप्लेस कर दो। या फिर यूं भी है कि उसको आप ठीक करा लें, उसको दुरुस्त करवा लें, जब तक कि वो प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर दे तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी रेक्टिफिकेशन सिस्टमेटिक एरर्स की किस तरह की जाएगी कि इनको ठीक किया जाए
या इसकी जगह कोई प्रॉपर सिस्टम यूज़ किया जाए तब इन एरर से बचा जा सकता है। और यहाँ रीज़न मालूम हो जाता है, डिवाइस काम नहीं करेगी, आप तो सही काम कर रहे हैं लेकिन वो आपको प्रॉपर शो नहीं कर रहा रिज़ल्ट, तो फिर इस एरर को आप क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर। यहाँ पर आप उसको क्या करें, रिप्लेस कर दें। उसके बाद दूसरी एरर जो है वो ये होगी कि आमतौर पर इसको रैंडम एरर कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप जो है इसको आप क्या कहते हैं, रैंडम एरर। ठीक है, इसको दूसरा नाम कौन सा दोगे, इनडिटर्मिनेट एरर। क्या कहोगे, इनडिटर्मिनेट एरर ये कहोगे। एक हो गई डिटर्मिनेट एरर और ये कौन सी है, इनडिटर्मिनेट एरर। मतलब वो एरर जो रेगुलर वेरिएशंस को शो करता है। किसको शो करता है, मतलब ये एरर जो होती हैं ये आम तौर पर आपको क्या बताएंगी, रेगुलर वेरिएशंस बताएंगी। इनमें एरर्स में क्या होगा कि आम तौर पर आप ये मालूम कर सकते हैं कि उनमें रिमेनिंग वेरिएशंस किस तरह होती हैं। मतलब इसको यूँ भी लिख सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे। दैट एरर विच ऑकर या शो दी रिमेनिंग वेरिएशंस, ठीक है। वो गलती जो आपको क्या बताएगी, असल में रिमेनिंग वेरिएशन से यहाँ हमारी मुराद होगी कि आपके किसी कैलकुलेशन में, किसी ऑब्जर्वेशन में कोई स्टेप रह गया। रिमेनिंग वेरिएशंस, आपको 4 स्टेप करने थे कैलकुलेशन के, आपने 3 कर लिए, आप बीच में चौथा भूल गए। अब समझो वहाँ क्या होगा, आपके स्टेप्स में और एक्चुअल कैलकुलेशन के स्टेप्स में डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से रिज़ल्ट आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो समझो यहाँ जो आपके पास वो रिज़ल्ट गलत आया ड्यू टू रिमेनिंग वेरिएशन, मतलब आपने उसको स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से फ़र्क आ जाता है। तो ऐसी एरर के जिनमें हम किसी प्रोसीजर को, किसी तरीक़ेकार को, किसी मेथड को कंप्लीट फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू में और एक्चुअल में। इसको फिर आप क्या कहोगे, रैंडम एरर कहोगे। ठीक है, अब ये रैंडम एरर जैसे फ़र्ज़ करें आपने करना था 2 × 2 + 1, तो आपको 2 × 2 4 + 1 आपने किया, तो आंसर आना चाहिए था 5, लेकिन आपने 2 × 2 तो कर दिया लेकिन आपने +1 नहीं किया। तो अब एक्चुअल रिज़ल्ट जो था वो तो ये होना चाहिए था, ये तो आपका कैलकुलेटेड है। ठीक है, अब इसमें दिखाते हैं रिमेनिंग वेरिएशन कैसे, एक्चुअल ये है। तो अब देखो एक्चुअल में और रिमेनिंग में डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि आपने क्या कर दिया, वेरिएशन कर दी, स्टेप्स में वेरिएशन कर दी। रिमेनिंग वेरिएशन, एक आध कोई आपका डिफरेंस रह गया, कोई स्टेप रह गया, जिसकी वजह से कैलकुलेशन आपकी वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, रिज़ल्ट होना चाहिए था। तो अब ये रेगुलर वेरिएशन, रिमेनिंग वेरिएशंस इस वजह से आ रही हैं कि आपने स्टेप को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, कोई भूल गए, पहले जो करना था बाद में कर दिया, जो बाद में करना था वो पहले कर दिया, तब भी रैंडम एरर आ सकती हैं। ऐसे रिज़ल्ट आपको इम्प्रॉपर मिलेंगे। तो अब इनके लिए कहा जाता है कि दे आर कॉल्ड, इन एरर्स को क्या कहते हो, कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट एरर। इनको
इनडिटर्मिनेट एरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर कॉज, इनका रीज़न, कॉज और रीज़न कैन नॉट बी डिटरमाइंड ईजीली। इनका कॉज या रीज़न आसानी से मालूम नहीं किया जा सकता। ये इंसानों से ज़्यादातर हो जाती हैं, सच एज ह्यूमन एरर। इसमें आप ह्यूमन एरर को रख सकते हैं। ये भी रेगुलर वेरिएशंस हो गए। आपको पता नहीं होता, आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आपने कोई स्टेप आपने भुला दिया, आगे चले गए, वो स्टेप छोड़ दिया, तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमने जानबूझ के छोड़ा है, उसका पता नहीं था। तो यहाँ पर जब रिज़ल्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, अब ये मालूम करना कि हमने कहाँ गलती की है, तो इसका कोई मतलब पता नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई है। जैसे हम आम तौर पर प्रॉब्लम्स करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, तो आप जब आपको कहा जाता है न्यूमेरिकल दे देते हैं, आपको वो पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। अगर एक भी स्टेप आप भूल गए, फिर क्या होगा? फिर आपका एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इनकी रेक्टिफिकेशन, पहली बात यह कि इन एरर से बचना बहुत मुश्किल है। दीज एरर्स, अब आप जानबूझ के तो नहीं करते ना गलती का मतलब ही यही है कि जो हमें पता ना चले वो अमल हम कर लें, तो वो उसका रिजल्ट फिर गलत आ जाए, तो वो एरर कहलाता है। तो दीज एरर्स आर अनअवॉइडेबल, ये याद रखिएगा, ये अनअवॉइडेबल हैं, इनसे नहीं बच सकते। भाई सिस्टम का तो पता चल जाएगा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो रिप्लेस कर देंगे, फिर वो गलती नहीं करेगा जब तक सही काम करेगा। लेकिन ये एरर तो आपकी हो सकती है, जल्दी में प्रोसेस कर लिया आपने, आपको पता ही नहीं चला, आपने उसका रिजल्ट वो नहीं बना पाए जो आपको बनाना चाहिए था। तो मतलब इन गलतियों से आप नहीं बच सकते, ये किसी भी टाइम हो सकती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दीज एरर्स आर अनअवॉइडेबल हैं, नहीं बच सकते हैं। अब इनका हल क्या है, दुरुस्तगी कैसे करें? द रेक्टिफिकेशन कहते हैं दुरुस्तगी को, करेक्शन को, रेक्टिफिकेशन इस्लाह को ऑफ दीज एरर्स। इन गलतियों से बचने का तरीका क्या है? टू रिपीट, क्या करना है आपने? रिपीट करना है दी सेम प्रोसीजर, जो एक ही तरीक़ेकार है उसको दोबारा आप क्या करेंगे? प्रोसीजर को रिपीट करेंगे मोर देन वन टाइम, कई दफ़ा रिपीट करेंगे जब तक कि रिज़ल्ट सही ना आए। मतलब मोर देन वन टाइम, एक से ज़्यादा दफ़ा आप क्या करें? उस प्रोसेस को रिपीट करें, तब आप इन गलतियों से बच सकते हैं। अब आपको इसकी मिसाल आपको देते हैं, एग्जाम्पल आपको देते हैं कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये किस तरह मुमकिन है। आपको याद होगा, आप न्यूमेरिकल्स करते थे, मैथ का प्रॉब्लम हल करते थे, टीचर आपको प्रॉब्लम देता था, आपने उसको कैलकुलेट किया, हल किया, आंसर सही नहीं आया, तो टीचर आपको क्या कहता था? भाई ये आंसर गलत है, जाओ इसको दोबारा सॉल्व करके आओ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बताए यहाँ गलती बस ठीक कर दो, नहीं, उसको रिपीट करते थे, एक स्टेप से लेकर एंड तक स्टेप तक आप जाते थे। तो इसलिए इन गलतियों से बचने का तरीका यही है कि एक अमल को कई दफ़ा रिपीट किया जाए, तो फिर इन गलतियों से हम बच सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ ये है, अब आपने एक से ज़्यादा दफ़ा एक प्रोसेस को रिपीट किया और रिज़ल्ट लिया। अब इस रिज़ल्ट को आप क्या करेंगे? यहाँ पर अक्सर हम क्या करते हैं कि इस रेगुलर डिफरेंस को, भाई फर्स्ट आपने कैलकुलेशन की 4.9, नेक्स्ट टाइम 4.8 रिज़ल्ट आया,
अब ज़रूरी नहीं 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिल जाए, इंसान है, गलती कर सकता है। तो इन रेगुलर वेरिएशंस को, जो हमारी गलतियां बार बार उसमें आ रही हैं, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में, इसको हम कम कर सकते हैं। दी रेगुलर वेरिएशन मतलब जो एक आपके वैल्यू में एक मुकम्मल डिफरेंस आ रहा है, रेगुलर है मतलब रिपीट हो रहा है, बार बार डिफरेंस रिपीट हो रहा है पर एक्चुअल वैल्यू तक आप नहीं पहुंच रहे। वेरिएशंस कैन बी, क्या कर सकते हो, कैन बी, क्या करेंगे, करेक्टेड, दुरुस्त कर सकते हैं, बाय टेकिंग, यहाँ ये तरीका भी यूज़ किया जाता है, बाय टेकिंग द मीन, मीन आपको कैलकुलेट करना आती है, एवरेज वैल्यू जिसको आप कहते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी, फ्रॉम दी डिफरेंट कैलकुलेटेड वैल्यूज़, जो आपको डिफरेंट कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मिलेंगी उनमें से आप क्या करोगे, इनका मीन निकालोगे। अब फर्ज करो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था वाटर का, आपने रिपीट किया, पहले निकाला 99.8, दूसरी बार निकाला 99.9, तीसरी बार आपने क्या कैलकुलेट किया, 101। अब ये बताओ कि वैल्यूज़ कितनी हैं, लेकिन एग्जैक्ट 100 तो नहीं है ना कोई भी वैल्यू, तो अब हम चाहते हैं कि असल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे वैल्यूज़ थी, कितनी थी, 1 2 3, तो आपने 3 रखा, अब इनको आपने क्या किया, प्लस किया, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, समझें कि ये जनरली वैल्यू आपकी हो गई एग्जैक्टली 100, ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये हो गया, राउंड अबाउट आप प्लस करेंगे तो ये 100 तो नहीं है, पॉइंट इसमें 1 का आप ऐड करेंगे तो 300.8 समथिंग आएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू तकरीबन वही 100% भी हो सकता है, वही मिल जाए जो आपका एक्चुअल रिज़ल्ट है। तो इसलिए अक्सर इन एरर्स में क्या करते हैं, हम मीन कैलकुलेट करते हैं, तो मीन से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। अब आते हैं उसके बाद इस एरर की, रैंडम एरर की टाइप्स जो हैं वो 2 होती हैं। रैंडम एरर्स को सिस्टमेटिक में भी ये होती हैं, लेकिन ये अक्सर हम रैंडम में ही ज़्यादातर काउंट करते हैं, सिस्टमेटिक में भी ले सकते हो। रैंडम एरर, अब रैंडम एरर की टाइप्स कौन सी हैं, नंबर 1 पहली, इसको कहते हैं पॉजिटिव एरर, क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव एरर। दूसरी वैल्यू जो है उसको आप क्या कहते हैं, नेगेटिव एरर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीक़ेकार है। फ़र्ज़ करें पॉजिटिव एरर किस तरह आएगी, नेगेटिव एरर किस तरह आएगी। फ़र्ज़ करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ लो ये आपकी एक्चुअल क्या है, वैल्यू है, क्या है ये, एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन आपने फर्स्ट वैल्यू जो निकाली दैट वाज 99 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी वैल्यू आपने निकाली 101 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करेंगे, अब अगर हम एक्चुअल वैल्यू में से इसको क्या करें, माइनस करें, तो हमें पता चल जाएगा। देखते हैं, मैं ऊपर से थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ, आसान है, सिंपल तरीका है इसका। देखते हैं कि ये क्या कहता है। एक्चुअल वैल्यू में से आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू, जैसे आपको पहले बताया था, फार्मूला बताया था ना एरर का, एक्चुअल माइनस कैलकुलेटेड, तो अब कैलकुलेटेड आपकी थी 99, एक्चुअल थी 100, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 1, ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्चुअल 100, कैलकुलेटेड है 101 डिग्री सेंटीग्रेड, चले मैं सेंटीग्रेड भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले।
तो अब देखो प्लस के हैं 100, माइनस के कितने हैं 101, तो बचेगा प्लस का नहीं बल्कि माइनस का। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये एरर जो डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ जाए तो आप इस एरर को क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे पॉजिटिव एरर। क्या कहेंगे इसको, पॉजिटिव एरर। आंसर डिफरेंस प्लस में, यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस किस में है, माइनस में है, तो इस एरर को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे नेगेटिव एरर। तो एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, बस एक्चुअल वैल्यू में से अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस कर लो। और देखो डिफरेंस किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में। प्लस में आए तो पॉजिटिव एरर, माइनस में आ जाए तो नेगेटिव एरर कहलाता है। क्लियर हो गया। चलें अब हम एक और टर्म इसमें आता है, और वो टर्म कौन सा है, वो है प्रिसिशन। प्रिसिशन, ठीक है। प्रिसिशन क्या है, प्रिसाइज वैल्यूज़। आमतौर पर आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं इनको दो ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हो। अब देखते हैं, मैं पहले प्रिसिशन से पहले वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये आपको आमतौर पर जब मेजरमेंट करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती हैं, तो याद रखें मेजरमेंट के दो तरीके हैं, मेजरमेंट की दो टाइप्स हैं। एक होती हैं एक्यूरेट मेजरमेंट्स। क्या होती हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट। आपने वही रिज़ल्ट निकाला जो एक्चुअल था, तो आप एक्यूरेट पर, एक्यूरेसी पर पहुंच गए, तो ये हो गया एक्यूरेट मेजरमेंट। दूसरा होता है आप एक्यूरेट मेजरमेंट तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन आप फ़ौरन नहीं पहुंचते, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करके फिर पहुंचते हैं। इन मेजरमेंट्स को आप कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट्स। क्या कहते हैं इनको, प्रिसाइज मेजरमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट, एक्यूरेट तो वही है जो असल थी, प्रिसाइज मेजरमेंट्स क्या हैं इनको देखते हैं। और हो सकता है प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो हमारी एक्चुअल मेजरमेंट से काफ़ी डिफरेंट हो, एक्चुअल रिज़ल्ट ही ना हो जो एक्चुअल है। इसमें तो एक्चुअल रिज़ल्ट ही मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन प्रिसाइज में दोनों बातें आ सकती हैं। आपकी मेजरमेंट गलत भी हो सकती है, प्रिसाइज ये राइट भी हो सकती है, प्रिसाइज मेजरमेंट राइट भी हो सकती है, या फिर ये रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आप याद रखिएगा, हमें ये नहीं कहना कि प्रिसाइज मेजरमेंट हर दफ़े वही होगी जो हमारी एक्चुअल है, इस तरह नहीं है, इसमें होता है। तो जब हम प्रिसाइज मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह से मिलती है। देखें, हमें एक्चुअल रिज़ल्ट जो था वो फ़र्ज़ करें हमने हासिल करना था, टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 था। फर्स्ट टाइम आपने रिज़ल्ट निकाला 99.8 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपने नेक्स्ट निकाला 99.7 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपने निकाला 99 पॉइंट कितना था, ये था 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पर आप देखें, आगे भी ले जा सकते हैं, 001 लास्ट डिजिट, ठीक है। 99 पॉइंट कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगरचे हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट, एक्चुअल वैल्यू तो हमारी ये थी, लेकिन हम एक्चुअल वैल्यू तक नहीं पहुंच सके। हमने यहाँ पर क्या किया, अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाली। इसमें फ़र्स्ट वैल्यू जो हमने निकाली वो कौन सी है, 99.8, रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं है। फिर आपने सेकंड टाइम फिर रिपीट किया, 99.7 निकाला, फिर रिपीट किया 99.6 निकाला, फिर रिपीट किया 99.5 निकाला। तो हम ये कह सकते हैं कि अगरचे हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ जो हैं वो असल में हमारी एक्चुअल वैल्यू जैसी नहीं है 100%, उनमें डिफरेंस है। कोई भी वैल्यू इसमें से ले लो तो वो एक्चुअल वैल्यू जैसी नहीं है, उसके 100% इक्वल नहीं है। पर इनमें आप ये कह सकते हैं, आसानी से आप इसमें देख भी सकते हैं कि ये वैल्यूज़ एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज हैं, एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज हैं। इसमें 0.1 का डिफरेंस है,
इसमें 0.1 का डिफरेंस है और हर वैल्यू आप देखोगे दूसरी वैल्यू से क्या है, क्लोज है, मामूली सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब इस वैल्यू का इसके साथ कंपेयर करो 0.1 का डिफरेंस, इसको कंपेयर करो 0.1 का डिफरेंस, इसको कंपेयर करो 0.1 का डिफरेंस। तो अब इन वैल्यूज़ को आप क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे प्रिसाइज वैल्यूज़, मेजरमेंट को आप कहेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट। मतलब एक वैल्यू ना हो, बहुत सारी वैल्यूज़ हों, कम से कम 2 हों, फिर 3 4 5, ये जितना आपस में क्लोजनेस रखती हैं, जितना आपस में क्लोज हो जाएंगी तो समझ लें इनका एक दूसरे के साथ क्लोज होना, इनकी क्लोजनेस को आप क्या कहते हैं, प्रिसिशन। और ऐसी क्लोज वैल्यूज़ को आप क्या कहेंगे, प्रिसाइज वैल्यूज़ कहेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिसाइज वैल्यूज़ या प्रिसिशन को हम क्या कहेंगे, ऊपर आप लिखेंगे प्रिसाइज वैल्यूज़, प्रिसाइज वैल्यू कह सकते हो, ये वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यू नहीं होती। ये क्या है, मतलब दी क्लोजनेस, याद रखें क्या है, क्लोजनेस होती है ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़। काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, आपस में एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज हैं, आपस में इनकी अच्छी खासी एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोजनेस है। द क्लोजनेस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़ इज कॉल्ड एज प्रिसिशन या एज प्रिसाइज वैल्यूज़। ठीक है, तो आपस में क्लोज होना, करीब होना, ये प्रिसिशन कहलाता है। तो प्रिसाइज वैल्यूज़ में हो सकता है कभी कभी इस तरह हो सकता है कि हमारी एक वैल्यू ऐसी भी हो, अगर आपने यहाँ ये नोट कर लिया होगा, हम इस तरह भी कह सकते हैं 99 और बढ़ाते जाओ वैल्यूज़ को, प्रिसाइज वैल्यू आपको पता चल गया ना, आपस में क्लोज होना। अब इनमें प्रिसाइज वैल्यूज़ में ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू शामिल हो, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं भी है, तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। चलें अब आगे बढ़ाते हैं। आपने एक और मेजरमेंट किया 99.9 और एक और मेजरमेंट किया 100, तो अब ये बताओ कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी आपके पास, 100 थी। तो अब देखो आपने एक इनमें ऐसी वैल्यू भी निकाल दी कि जो एक्चुअल वैल्यू है, तो इसका मतलब है प्रिसाइज वैल्यूज़ में एक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है। और प्रिसाइज वैल्यूज़ सारी जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हों, ये सिर्फ आपस में एक दूसरे का क्लोजनेस होगा इनका, बाकी रियल वैल्यू के साथ क्लोज हो सकती हैं, 100% रियल वैल्यू भी इनमें हो सकती है, या फिर इनमें एरर भी हो सकता है, 0.1 का भी डिफरेंस जो है वो एरर होगा। तो इसको भी थोड़ा सा देख लें, फिर हम इसको यहाँ पर मुकम्मल करेंगे लेक्चर को। बच्चों डेविएशन जो है इसको आम तौर पर जब हम डिफ़ाइन करते हैं, डेविएशन को जब डिफ़ाइन करते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू असल वैल्यू जो थी वो, एंड और कौन सी थी, कैलकुलेटेड वैल्यू। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू में और असल वैल्यू में आपके ऑब्जर्वेशन की वजह से, आपको पता है लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन, आप गलती नहीं कर रहे, कोई स्टेप नहीं भूल रहे, आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा वीक है जिसकी वजह से वहाँ एरर आ रहे हैं, तो इस एरर को आप डेविएशन कहोगे। देखो सिंपल सी एग्जांपल, फ़र्ज़ करो कि एक बीकर है, अब इसमें हमने क्या किया, लिक्विड फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया बीकर के अंदर। अब ये इसके ऊपर स्केल्स लिखे हुए हैं, फ़र्ज़ करो यहाँ पर ये है 100 ml, कितना ml है, 100 ml। अब आपने लिक्विड यहाँ तक इसके अंदर क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। अब एग्जैक्ट रीडिंग जो आपकी आ रही है वो कितनी है, वो 100 है, वो यहाँ पर लाइन शो कर रही है।
पर चूँकि ये स्केल जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, छोटे स्केल भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसको मुख्तलिफ जो हैं लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपको 3 लोग मिले, उन तीनों को आपने कहा इनको ऑब्ज़र्व करो, तो इन तीनों ने 3 पर्सन्स ने अपने ऑब्ज़र्वेशंस आपस में शेयर किए। फर्स्ट पर्सन था, इसने इसको यहाँ से क्या किया, ऑब्ज़र्व किया। तो इसने कहा कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो असल में, उसने कहा कि ये जो वाटर है एग्जैक्टली 100 डिग्री पर नहीं है। वो कह रहा है ये इसकी रीडिंग है 101 ml, 101 ml ये बता रहा है फर्स्ट ऑब्ज़र्वर। अब उसके बाद सेकंड ऑब्ज़र्वर आता है, उसने भी इसी को देखें, इसका एंगल व्यू जो है, व्यू इनके चेंज है, ये ऊपर से देख रहा है, ये नीचे से देख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो ये साइड पे चला गया। इसने इसको ऑब्ज़र्व किया। अब इसने जब ऑब्ज़र्व किया तो इसने कहा 100 तो है ही नहीं, इसको नज़र आ रहा है 99.9 ml, ठीक है, कितना, सॉरी 99 ml उसको नज़र आ रहा है। तो अब समझ लो एक्चुअल तो 100 है। अब असल में इन्होंने अपने जानबूझ के गलती नहीं की, इनके ऑब्ज़र्वेशन में ये समझ रहे हैं हमने दुरुस्त इसको देखा है, दुरुस्त मेजर किया, लेकिन असल में ये वैल्यू तक पहुँचे नहीं हैं। थोड़ा सा इनके व्यू में, इनके ऑब्ज़र्वेशन में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। अब थर्ड पर्सन आता है, वो इसको जब देखता है बिल्कुल सामने खड़े होके क्लोज वैल्यू, अब देखो तीनों का ऑब्ज़र्वेशन अलग अलग हैं। अब ये तीसरा शख्स है, इसने जब ऑब्ज़र्व किया तो इसने कहा कि नहीं एग्जैक्टली ये कितना है, 100 ml है। अब आप ख़ुद बताएं कि तीनों के ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन असल में वो यही समझ रहे हैं कि हम दुरुस्त मेजरमेंट कर रहे हैं, हमारा ऑब्ज़र्वेशन दुरुस्त है, गलती वो नहीं कर रहे, फॉलो भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके ऑब्ज़र्वेशन में डिफरेंस आ गया। अब अगर डिफरेंस इन ऑब्ज़र्वेशंस आ जाए तो इसको आप आम तौर पर क्या कहोगे, ये देखें, अब ये वैल्यू क्या है, डेविएटेड वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, डेविएटेड है, एक्चुअल वैल्यू ये है। तो डेविएशन असल में कब आती है, जब हमारा ऑब्ज़र्वेशन जो होता है उसमें क्या आ जाए, ऑब्ज़र्वेशन क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, ऑब्ज़र्वेशन में डिफ़ॉल्ट आ जाए, तो फिर ये हम एरर, जो भी गलती करेंगे उसको गलती नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे डेविएशन। तो डेविएशन हमेशा हमारी मेजरमेंट जो होती है, ऑब्ज़र्व्ड मेजरमेंट्स जो होती हैं उनकी वजह से, कैलकुलेटेड मेजरमेंट्स जो होती हैं, हम समझते हैं 100% हमने सही रिज़ल्ट निकाला है, स्टेप भी सब फॉलो कर लिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है उसके हम करीब तो हैं, लेकिन हमारा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, पर वो हमारी ऑब्ज़र्वेशन में गलती है, तो इसको फिर आप क्या कहोगे, डेविएशन कहोगे। डेविएशन भी समझ लें कि एरर का करीबी वैल्यू होता है, और डेविएशन ऐसे नहीं कहेंगे कि ये एक्यूरेसी के करीब होता है, पर कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे डेविएशन को ना आप एरर कह सकते हैं ना एक्यूरेसी कह सकते हैं, ये दरमियान की चीज़ है, ये समझ लो इनका मिड टर्म है। डेविएशन जो है ये एरर और एक्यूरेसी की दरमियान की वैल्यू को कहा जाता है। ना आप एरर, ना आप गलती कर रहे हैं, ना ही आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं, बस आप ये समझ रहे हैं जो आपकी वैल्यू है वो सही है, आपने प्रोसीजर भी 100% फॉलो किया है, पर आपका ऑब्ज़र्वेशन गलत है, तो उस वजह से आप क्या करेंगे, एक्चुअल रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। नाउ दिस इज़ कॉल्ड डेविएशन। तो बच्चों ये था आज आपका लेक्चर, किसके बारे में, एरर के बारे में, डेविएशन के बारे में, उसके बाद प्रिसिशन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में। उम्मीद है आपको ये सिंपल टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।